दरियाए सिंध की लहरों पर कंक्रीट और फौलाद का एक अजीम शान शाहकार खड़ा है। ये सिर्फ एक बराज नहीं, ये चश्मा बैराज की कहानी है। एक ऐसे मंसूबे की जिसने सिर्फ दरिया का रुख ही नहीं मोड़ा, बल्कि एक पूरे खत्ते की तकदीर और माहौल को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। तो आइए इसकी तामीर की गहराइयों में उतरते हैं। जी, ये सिर्फ कंक्रीट और फौलाद का एक ढांचा नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। ये एक ऐसी कहानी है जो पानी, जिंदगी और फितरत के गहरे ताल्लुक को बयान करती है। एक ऐसी मिरास जो उसके पानियों से कहीं ज्यादा गहरी और पायदार है। अच्छा, तो हमारे आज के सफर में 5 अहम मोड़ आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बंजर जमीन को पानी की जरूरत क्यों पेश आई। फिर देखेंगे कि ये अजीमुश्शान मंसूबा कैसे तामीर हुआ। उसके बाद हम इसकी पानी और बिजली की लाइफलाइन को समझेंगे। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात कि ये कैसे एक गैर मुतवक्का जन्नत बन गया। और आखिर में हम देखेंगे कि आज इसकी मिरास क्या है। तो बात शुरू होती है एक जरूरत से। हर बड़े मंसूबे के पीछे एक बड़ी वजह होती है ना? चश्मा बैराज की कहानी भी एक प्यासी जमीन की पुकार से ही शुरू होती है। चलें देखते हैं कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस देव हेकल मंसूबे को जन्म दिया। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये है डेरा इस्माइल खान का इलाका, बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर। ये एक ऐसा खित्ता था जहां की जमीन खुश्क थी और आसमान से बारिश कम ही बरसती थी। यहां ज़िराअत और जिंदगी सबका दारोमदार दरियाए सिंध पर था, लेकिन उसका पानी काबू से बाहर था। बस इसीलिए एक बड़े आबी मंसूबे की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और ये मंसूबा सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बना। नहीं, जैसा कि ये अखबारी तराशा बता रहा है, ये एक अवामी तहरीक का नतीजा था। ये उन किसानों की, उन मकामी लोगों की आवाज़ थी जिन्होंने अपनी ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी का मुतालबा किया था, और उनकी आवाज़ सुन ली गई। जब लोगों की पुकार सुन ली गई तो सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा था। दरियाए सिंध जैसे ताकतवर दरिया को काबू करना यह आसान काम नहीं था। ये एक कंक्रीट के देव को तामीर करने की कहानी है, एक ऐसा कारनामा जो इंजीनियरिंग की तारीख का एक अहम बाब बना। तो 70 की दहाई में इस ख्वाब ने हकीकत का रूप धारना शुरू किया, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी। बैराज के लिए पानी का जखीरा बनाने के लिए 32 गांवों की जमीनें हासिल की गईं। ये एक बैनुल-अक़वामी कोशिश थी जिसने सालों की मेहनत के बाद दरियाए सिंध के नक्शे पर एक नया बाब रकम किया। ये तस्वीर देखिए, ये हमें सीधा माजी में ले जाती हैं। यहाँ इंसान और मशीन दोनों मिलकर फितरत की बेपनाह ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। ये धूल, मिट्टी और पसीने में लिखी गई एक दास्तान है। इस दौर के हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों की हिम्मत और मेहनत का एक जिंदा सबूत। इस तामीर का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस दौर की टेक्नोलॉजी से होता है। ये जो बड़ी बड़ी बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स हैं, ये मशीनें सहरा का सीना चीरकर नहरें खोद रही थीं। सच पूछें तो ये मशीनें इस मंसूबे के पीछे छुपे अजीम विजन की एक जीती जागती मिसाल थीं। और ये सिर्फ एक पाकिस्तानी मंसूबा नहीं था। चश्मा बैराज की तामीर दरअसल आलमी ताउन का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी क़यादत एक फ्रांसीसी कंपनी कर रही थी, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक ने मिलकर इस ख्वाब को हकीकत बनाया। तो इतनी बड़ी तामीर तो हो गई, अब वक्त था इसके फल देखने का। चलें अब बैराज के असल मकसद की तरफ चलते हैं, यानी वो लाइफलाइन जो पानी और बिजली की शक्ल में इस खित्ते तक पहुंचनी थी। जो लकीरें कभी नक्शों पर खींची गई थीं, वो अब जमीन पर जिंदगी बनकर दौड़ने लगी थीं। चश्मा राइट बैंक कैनाल ने डेरा इस्माइल खान की प्यासी जमीनों को सैराब किया, और देखते ही देखते जो कभी बंजर इलाका था वो हरियाली की चादर ओढ़ गया। जरा इस बैराज की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये 11 लाख क्यूसिक पानी का बहाव संभाल सकता है। इसके ये 52 देव हेकल आहनी दरवाजे इस बेपनाह बहाव को कंट्रोल करते हैं, और यही चीज इसे पाकिस्तान के सबसे अहम आबी मंसूबों में से एक बनाती है। पानी के साथ साथ बिजली भी। चश्मा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे नेशनल ग्रिड में 180 मेगावाट बिजली शामिल करता है, जो मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करता है। और बात सिर्फ बिजली पैदा करने की नहीं थी। इस मंसूबे ने पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई। यहां पहली बार बल्ब टर्बाइन्स का इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, जिसने मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए भी नए रास्ते खोले। अच्छा, अब इस कहानी में एक बहुत ही हैरानकुन और खुशगवार मोड़ आता है। बैराज की तामीर के कुछ ऐसे माहौलियाती नताइज सामने आए जिनकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। सच में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कंक्रीट और फौलाद का ये ढांचा फितरत के लिए एक तोहफा साबित होगा।
बैराज के पीछे जो ये वसी झील बनी, इसने अनजाने में एक बिल्कुल नए माहौलियाती निज़ाम को जन्म दे दिया। एक ऐसी पनाहगाह जो बहुत जल्द जंगली हयात का घर बनने वाली थी। और इस गैर मुतवक्के जन्नत की कहानी दुनिया के सामने लाने का सहरा एक फिनलैंड के इंजीनियर यूहा केलेम्पा के सर जाता है। 1988 से 1998 तक पूरे 10 साल उन्होंने इस इलाके के परिंदों पर एक बहुत गहरी तहकीक की और एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। यूहा केलेम्पा लिखते हैं, सितंबर 1988 से मई 1998 तक डेरा इस्माइल खान जिला में परिंदों की 341 अक़साम की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई। सोचे जरा, 341 अक़साम। ये इस बात का सबूत था कि ये इलाका हयातियाती तनव्वो का एक बहुत बड़ा और अहम मरकज़ बन चुका है। तो आज कई दहाइयों के बाद चश्मा बैराज की क्या हैसियत है? चलें अब इसकी पायदार मिरास पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फितरत, सकाफत और मुकामी आबादी का एक अहम मरकज़ बन गया है। ये है आज का चश्मा बैराज। ये अब सिर्फ एक अहम ढांचा नहीं रहा, बल्कि मकामी लोगों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम और इस पूरे इलाके की जिंदगी का एक धड़कता हुआ दिल बन चुका है। आज ये बैराज एक साथ कई किरदार अदा कर रहा है। ये लजीज मछली का एक बड़ा जरिया है। ये आबी परिंदों के लिए एक महफूज पनाहगाह है। लोग यहाँ तालीमी दौरों पर आते हैं और यहीं से काफिर कोट के खंडराज जैसे तारीखी मकामात का रास्ता भी निकलता है। तो मईशत, माहौलियात, तालीम, सियासत सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। एक गर्दो गुबार से अटी तामीराती जगह से लेकर एक जीती जागती लाइफलाइन तक यह है चश्मा बैराज का सफ़र। ये एक मुकम्मल तब्दीली की दास्तान है जिसने ना सिर्फ ज़मीन का नक्शा बदला बल्कि इस पर बसने वालों की ज़िंदगियों को भी हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। चश्मा बैराज की ये कहानी हमें एक अहम सवाल के सामने ला खड़ा करती है। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो सोचने की बात यह है कि दरियाओं पर बने ये अजीम शाहकार बदलती हुई दुनिया में और क्या नए किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इनकी मिरास सिर्फ कंक्रीट और बिजली तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसा माहौलियाती और इंसानी विरसा है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा।